हेलो स्टूडेंट, कक्षा फर्स्ट, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक वर्ण एवं लिपि यानी प्रकरण है वर्ण एवं लिपि के प्रश्नोत्तर हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। प्रश्न पहर, प्रश्न के उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्तस्थान भरिए। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्तस्थान भरिए। तो पहला पॉइंट है, हिंदी के वर्णों का उचित क्रम क्या कहलाता है? हिंदी के वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है। खाली स्थान में आएगा वर्णमाला, यानी हिंदी के वर्णों का उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो खाली स्थान में आएगा वर्णमाला। पॉइंट 2, वे ध्वनि जिसके टुकड़े कुछ न हो सके, यानी वे ध्वनि जिसके कुछ टुकड़े न हो सके क्या कहलाती है? यानी वे ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। तो खाली स्थान में आएगा वर्ण, यानी वे ध्वनि जिसके कुछ टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। तो खाली स्थान में आएगा वर्ण। पॉइंट 3, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो खाली स्थान में आएगा 11 स्वर, यानी हिंदी में 11 स्वर होते हैं। पॉइंट 4, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? यानी हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो खाली स्थान में आएगा देवनागरी, यानी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो पहले खाली स्थान में आएगा वर्णमाला, दूसरे खाली स्थान में आएगा वर्ण, तीसरे खाली स्थान में आएगा 11 स्वर, चौथे खाली स्थान में आएगा देवनागरी। इस प्रकार आपको खाली स्थान भरने हैं। प्रश्न खे, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। तो पहला है, सांड में अनुनासिक ध्वनि है, यानी सांड में अनुनासिक ध्वनि है, सही। तो कॉलम में आएगा सही। दूसरा है, हंस में अनुनासिक ध्वनि है, यानी हंस में अनुनासिक ध्वनि है, नहीं, गलत। तो कॉलम में आएगा गलत। तीसरा पॉइंट है, चंद्रबिंदु को अनुस्वार कहते हैं, यानी चंद्रबिंदु को अनुस्वार कहते हैं, गलत। तो कॉलम में आएगा गलत। चौथा है, जिन वर्णों से शब्द बनता है वे उसकी वर्तनी होती है, यानी जिन वर्णों से शब्द बनता है वे उसकी वर्तनी होती है, सही। तो कॉलम में आएगा सही, यानी ये सही है। तो इस प्रकार आपको ये कॉलम भरने हैं। पहला है सही, दूसरा है गलत, तीसरा है गलत, चौथा है सही। इस पर आपको कॉलम भरने हैं। प्रश्न ग, सही विकल्प के सामने सही लगाइए। तो प्रश्न 1 है, जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके क्या कहलाती है? तो ए शब्द, बे वर्ण, से स्वर। तो जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके कहलाती है वर्ण, तो बे सही है। ए शब्द गलत, बे वर्ण सही, से स्वर गलत। तो जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके कहलाती है वर्ण, तो बे सही है। प्रश्न 2, हिंदी वर्णों का उचित क्रम कहलाता है, यानी हिंदी वर्णों का उचित क्रम कहलाता है। ए वर्णमाला, बे व्यंजन, से शब्द। ए वर्णमाला सही, बे व्यंजन गलत, से शब्द गलत। तो हिंदी वर्णमाला का उचित क्रम वर्णमाला कहलाता है, तो ए सही है। कॉलम में आएगा ए। प्रश्न 3, ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ किस शब्द की ध्वनि है? यानी ज प्लस अ प्लस ग प्लस ए किस शब्द की ध्वनि है? तो ए जग, बे जाला, से जगत। तो
ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ किस शब्द की ध्वनि है? तो ए जग, ए सही है, बे जाला गलत है, से जगत गलत है, तो ए सही यानी जग। चौथा प्रश्न है, बताइए छ क्या कहलाता है? यानी बताइए छ क्या है? बताइए छ क्या है? तो ए स्वर, बे संयुक्त व्यंजन, से अयोग्य बहा। यानी बताइए छ क्या है? तो ए स्वर गलत, बे संयुक्त व्यंजन सही, से अयोग्य बहा गलत। तो बताइए छ क्या है? संयुक्त व्यंजन, तो बे सही है, तो इसमें आएगा बे। प्रश्न ये, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा वर्णों से बनती है। हिंदी के वर्णों का उचित क्रम को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। उत्तर, भाषा वर्णों से बनती है। हिंदी के वर्णों का उचित क्रम को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न 2, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, वह ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है तथा सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी वह ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है तथा सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रश्न 3, हिंदी में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? यानी हिंदी में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? उत्तर, हिंदी में 11 स्वर और व्यंजन 33 होते हैं। यानी हिंदी में 11 स्वर और व्यंजन 33 होते हैं। प्रश्न 4, लिपि किसे कहते हैं? उत्तर, वर्ण संकेतों को किसी भी भाषा में जिस रीति से लिखा जाता है वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। यानी वर्ण संकेतों को किसी भी भाषा में जिस रीति से लिखा जाता है वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। आओ सीखे। प्रश्न के खाली स्थानों में सही क्रम में स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण लिखने में इस बालक की सहायता कीजिए। तो यहाँ पर स्वर है और व्यंजन, तो स्वर ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। तो यहाँ पर ए के बाद आ के बाद छोटी ई, छोटी के बाद बड़ी ई, बड़ी के बाद छोटा ऊ, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के बाद री के बाद ए के बाद ऐ के बाद ओ के बाद औ। तो इस प्रकार आपको ये खालिस्तान भरने हैं। यानी ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये 11 स्वर हैं। और व्यंजन, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो च, छ, ज, ण, यानी छ के बाद छ के बाद ज के बाद झ के बाद ण। तो ये व्यंजन वर्ण है और ये स्वर वर्ण है। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर है। तो इस प्रकार आपको ये खाली जगह आपको भरनी है। यानी ए के बाद क्या आएगा, आ के बाद क्या। तो इसी प्रकार व्यंजन में छ के बाद
छ, छ के बाद ज के बाद झ के बाद ण। इस प्रकार आपको ये खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न 6, निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। प्रश्न 6, निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो पहले में है अनार, ये किसका चित्र है? अनार का। तो खाली स्थान में लिखोगे अनार। दूसरा चित्र तरबूज, तो खाली स्थान में लिखोगे तरबूज। तीसरा चित्र है ऊन का, तो खाली स्थान में लिखोगे ऊन। चौथा चित्र है मछली का, तो खाली स्थान में लिखोगे मछली। यानी पहले में अनार, दूसरे में तरबूज, तीसरे में ऊन, चौथे में मछली। इस पर आपको खाली स्थान भरने हैं। प्रश्न गे, बताइए ते से ने तक कितने व्यंजन होते हैं। यानी बताइए ते से ने तक कितने व्यंजन होते हैं। उत्तर, ते से ने तक 5 व्यंजन होते हैं। जैसे ते, थे, दे, धे, ने। यानी ते, थे, दे, धे, ने, ये 5 व्यंजन होते हैं। प्रश्न घ, वर्णमाला के बारे में पढ़कर आपने क्या सीखा, अपनी कक्षा में बताइए। उत्तर, वर्णमाला हिंदी के वर्णों का उचित क्रम को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। यानी हिंदी के वर्णों का उचित क्रम को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। भाषा वर्णों से बनती है। सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर, दूसरा है व्यंजन। यानी स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर जिन वर्णों को बोलने में समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलते समय जिन किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे के, खे, गे, घे, ण, छ, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, पे, फे, वे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, स है। ये 33 व्यंजन हैं। यानी जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, तथा जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। तो हमने वर्णमाला में वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण के प्रकार एवं स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। इस बार हमने वर्णमाला के बारे में सीखा है। तो आपको वर्ण एवं लिपि प्रकरण आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। यानी वर्णमाला की परिभाषाएं, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन
कितने प्रकार के होते हैं तथा कितने प्रकार के स्वर और व्यंजन होते हैं तथा स्वर 11 होते हैं तथा व्यंजन 33 होते हैं। तो आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ण एवं लिपि के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, यानी वर्ण एवं लिपि टॉपिक के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। थैंक यू।